हेलो, मैं ममता चौहान फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आज के टॉपिक जो हमने लिया है, सूफी परंपरा के जो प्रथम ग्रंथ हैं, प्रथम रचनाएं हैं, प्रथम कवि हैं, किसने किसको माना है, वो टॉपिक लेके आए हैं। तो आज बताते हैं, पहला जो हमारा सूफी परंपरा का जो ग्रंथ है वो किसका है और किसने माना है। हिंदी साहित्य में किसने किसको माना है। तो पहला नाम हमारा हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आता है। सूफी परंपरा का जो उन्होंने प्रथम ग्रंथ किसको माना है, तो प्रथम ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसका माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कुतुवन है, उनकी जो मृगावती है रचना, उसको सूफी परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो नंबर 1 पे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो उन्होंने जो रचना मानी है, सूफी परंपरा की प्रथम रचना जो मानी है, वो रचना मानी है कुतुवन की मृगावती। मृगावती को माना है। और रचयिता कौन है इनके, जो कवि हैं, वो लिखी किसने है, तो कुतुवन ने। कुतुवन ने लिखी है। और लिखी कब गई है, ये 1503 ईस्वी में लिखी गई रचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतवन की जो रचना मृगावती को माना है और जो 1503 ईस्वी में लिखी गई है। अगला नाम आता है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नंबर 2 पर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो माना है, वो ईश्वर दास की जो सत्यवती कथा है, ईश्वर दास जी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा को जो लिखी किसने है, जो ईश्वर दास ने लिखी है, वो लिखी है किसने लिखी, ईश्वर दास जी द्वारा रचित है। ईश्वर दास, ये ईश्वर दास जी ने लिखी और ये लिखी गई है 1501 ईस्वी में लिखी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है ईश्वर दास की जो सत्यवती कथा को सूफी परंपरा की पहली रचना, ये जो 1501 ईस्वी को सूफी परंपरा की पहली रचना या पहला ग्रंथ माना है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो सत्यवती कथा को ईश्वरदास जी द्वारा जो रचित है, सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतवन की जो मृगावती है उसको माना है और 1503 ईस्वी में लिखी गई ये रचना है। अगला नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। अगला नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। वर्मा जी ने जो माना है राम, तो उन्होंने मुल्ला दाऊद की
मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने तो चंदायन को सूफी परंपरा की पहली रचना माना। ये पहली रचना माना है। और लिखी किसने? ये मुल्ला दाऊद ने लिखी है। और जो माना है और पहली रचना माना है और मुल्ला दाऊद ने ये लिखी है। मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है, ठीक है। माना है जो मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है, सूफी परंपरा की पहली रचना माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने ये मुल्ला दाऊद की रचना को माना है। 4th नंबर पर आते हैं डॉक्टर नगेंद्र कुमार। डॉक्टर नगेंद्र जी। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो असायत की हंसावली है, हंसावली को सूफी परंपरा की पहली रचना माना है। और ये किसने लिखी है? माना है जो असायत द्वारा रचित है। और सूफी परंपरा की पहली रचना हंसावली को माना है। और ये हंसावली कब लिखी गई है? ये 1370, हंसावली 1370। और ये मुल्ला दाऊद की जो थी 1379 में लिखी गई है। चंदायन लिखी गई है 1379 यानी कि 79। ये 79 में लिखी गई है। ये इनका समय है। और ये तो शुक्ल जी ने 1503 ईस्वी में मृगावती को माना है, जो कुतवन ने लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सत्यवती कथा को माना है, जो ईश्वरदास जी ने 1501 ईस्वी में लिखी है और उसको सूफी परंपरा की पहली रचना माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने चंदायन को सूफी परंपरा की पहली रचना माना है, जो मुल्ला दाऊद ने लिखी है। और लिखी कब है? 1379 ईस्वी में लिखी है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है हंसावली को सूफी परंपरा की पहली रचना माना है, जो कवि असायत ने लिखी है। और लिखी कब है? 1370 ईस्वी में। ये हमारी जो सूफी परंपरा की जो रचनाएं हैं, इनको अधिकतर लोगों ने इन्होंने अपने मत के अनुसार इस रचना को, लेकिन सबसे ज्यादा सभी ने माना है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा से सहमत है मुल्ला दाऊद की चंदायन को, जो सर्वमान्य ये मानी गई है अधिकतर। ये प्रथम रचना सभी अधिकतर जो लोग हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा से सहमत हैं, जो सूफी परंपरा का पहला ग्रंथ माना गया। और ये सारे ग्रंथ अधिकतर हमारे लिखे गए हैं अवधी भाषा में। सूफी परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं वो अवधी भाषा में लिखे गए अधिकतर। और जैसे
कौन कौन से ग्रंथ जो अधिकतर लिखे गए अवधी भाषा में, ठीक है, ये लिख लिया होगा, तो इसको रख कर देते हैं। अवधी भाषा में लिखे गए सूफी ग्रंथ, तो इसको लिख लीजिए। अवधी भाषा में अवधी भाषा में लिखे गए सूफी ग्रंथ, ठीक है। तो सूफी ग्रंथ कौन कौन से अवधी भाषा में लिखे गए हैं, तो पहला चंदायन आता है जो मुल्ला दाऊद की है, चंदायन। तो नंबर 1 पर आता है चंदायन, जो मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई है, ये मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई है। दूसरे नंबर पर आती है मृगावती, दूसरे नंबर पर आती है, ये बीमार करनी चाहिए, मृगावती। दूसरे नंबर पर आती है मृगावती, जो कुतुबन ने लिखी है, कुतुबन, ये कुतुबन ने लिखी है। नंबर 3 पर आती है सत्यवती कथा, सत्यवती कथा जो ईश्वर दास जी ने लिखी है, ईश्वर दास, ये ईश्वर दास जी ने लिखी है। उसके बाद 4th नंबर पे आता है पद्मावत, पद्मावत जो जायसी जी ने लिखी है, पद्मावत जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, तो ये जायसी ने लिखी है पद्मावत। मधुमालती आती है 5 नंबर पर, मधुमालती आती है 5 नंबर पर, जो मंझन कवि मंझन ने लिखी है, झा कवि मंझन ने लिखी है मधुमालती। 6 नंबर पर आती है चित्रावली, चित्रावली उस्मान ने लिखी है, कवि उस्मान। ये सारे जो कवि हैं, सारी जो रचनाएं हैं, ये सूफी परंपरा प्रेमाख्यान एक ग्रंथ है, और सारी ये अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। चित्रावली उस्मान ने लिखी है। ज्ञानदीप एक और है सूफी ग्रंथ, ज्ञानदीप, ये लिखी है शेख नबी ने, ज्ञानदीप शेख नबी ने लिखी है। फिर है इंद्रावती, ये 8 नंबर पे आती है इंद्रावती, ये लिखी है नूर मोहम्मद ने, ये नूर मोहम्मद जी ने लिखी है। 8 नंबर पर आती है। अगली जो रचना है अनुराग बांसुरी,
ये भी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। और अनुराग बांसुरी भी ये नूर मोहम्मद ने ही लिखी है। ये भी नूर मोहम्मद ने लिखी है, नूर मोहम्मद। ये 9 नंबर की थी, नंबर 9 नूर मोहम्मद ने। 10 पे आता है रस रतन। रस रतन ये लिखी है कवि पुष्कर ने। पुष्कर, ये पुष्कर कवि ने लिखी है। ये सारी जो रचनाएं हैं ये हमारी सब अवधी भाषा में लिखे गए सूफी ग्रंथ हैं। ये जितनी हमारी सब रचनाएं हैं ये सूफी ग्रंथ अवधी भाषा में लिखे गए हैं। अवधी भाषा में भी लिखे गए और ब्रज भाषा में भी लिखे गए। ब्रज भाषा में रूपमंजरी, रूपमंजरी, रूप मंजरी, मंजरी ये ब्रज भाषा में है। और लिखी किसने है? नंद दास, नंद दास जी ने। और लिखी किस में है? ये ब्रज ब्रज भाषा में लिखी गई। ये ब्रज भाषा में, ये ब्रज भाषा में लिखी गया ग्रंथ है। और नंददास जी को जड़िया कवि की भी उपाधि दी गई है। जड़िया, जड़िया कवि, नंददास अड़िया, नंददास जड़िया। यानी कि ये सारे ग्रंथ हमारे अवधी भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। तो सूफी परंपरा के ये ग्रंथ थे और किसने किसको माना ये बताया। और ये सारे हमारे बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं सूफी परंपरा में। हिंदी की जो टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है, जो एग्जाम है, उसमें अधिकतर ये ग्रंथ पूछे जाते हैं। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी बेटर लेके आने हैं। तो जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत।